सार्वजनिक बोलने की कला किस लिए चाहिए? क्या उद्देश्य है इसका? इस कला से मैंने क्या हासिल किया? सार्वजनिक बोलने की कला आपको यह हुनर देती है कि आप जनता के साथ, चाहे एक के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ या 30,000 लोगों के साथ एक साथ संवाद कर सकते हैं। जब आप मंच पर आते हैं, बड़ी संख्या में लोगों के साथ संवाद करते हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण बात का एहसास होता है कि आपने कुछ इतना मूल्यवान दिया है कि दर्शक अपनी तालियों के साथ आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये 1999 की बात है, जब मैं पहली बार मंच पर गया था। वहाँ 35,000 लोग थे और सभी दर्शक पिछले प्रवक्ता से काफी खुश थे, उत्साहित थे। मुझे केवल 5 मिनट के लिए ये बोलना था कि मैंने अपनी सफलता किस प्रकार हासिल की, और वो भाषण संक्षिप्त में मैंने 3 मिनट में पूरा किया। 35,000 लोगों ने खूब सराहा, और उस समय मैंने स्वयं को प्रसिद्ध अभिनेताओं, गायकों और ग्लैडिएटर्स की तरह महसूस किया जब दर्शक आनंदित होकर तालियां बजाते हैं। इसलिए लोगों को एक निश्चित निर्णय लेने में मदद करने के लिए इस कला की आवश्यकता होती है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है बड़ी संख्या में लोगों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना कि वो हमारे द्वारा दिए गए रत्नों के मूल्य को समझते हैं कि नहीं। एंड्रे, सार्वजनिक बोलने और व्यावसायिक सफलता के बीच में क्या संबंध है? एक सफल व्यवसायी को हमेशा एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता होना चाहिए। यदि वह एक सफल व्यवसायी है और उसकी टीम में 5 लोग हैं, तो उसे उन्हें कुछ काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वह किसी भी कंपनी की प्रमुख की तरह है। वह एक लीडर, नेता की तरह है, जो केवल नेतृत्व ही नहीं करता बल्कि लोगों को काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। लोग अपने काम से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेरणा प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसीलिए आपके अच्छे शब्द या उत्साहित भाषण लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और इसीलिए अगर हम व्यापार में सफल होना चाहते हैं, तो हमें बस एक मजबूत और एक बहुत ही पेशेवर वक्ता बनना होगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी टीम को प्रभावित कर सकें जिसके साथ हम काम करते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम 5 लोगों की है, 50 की या 50,000 की। हर कोई अपने लीडर से, अपने नेता से सकारात्मक और उत्साही शब्दों को सुनना चाहता है। इसीलिए यदि हम व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो हमें बस एक अच्छा वक्ता बनने की ही आवश्यकता है। अब आप कह सकते हैं कि हमें पेशेवरों से सीखने की जरूरत क्यों है? हम क्यों नहीं निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते? पेशेवर होना अपने आप में एक मजबूत अवधारणा है। हम अपने पड़ोस में ही किसी से भी सीख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय खूब ज्यादा लगेगा और प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। यदि हम किसी पेशेवर से सीखते हैं, तो ये व्यक्ति स्वयं एक अच्छे वक्ता होते हैं, पेशेवर वक्ता बनने का प्रशिक्षण देते हैं और स्वयं के पास ग्राहकों का एक बड़ा आधार होता है। अब या तो हम 10 साल सीखने में बिता सकते हैं या 1 महीने का प्रशिक्षण लेकर हम अपने सफर का समय कम कर सकते हैं। अब चुनाव जाहिर है ये आपका ही होगा, लेकिन मैंने 1 महीने में पेशेवर बनने का फैसला किया था। इसलिए यदि आपको व्यावसायिक कौशल को विकसित करना है, तो आपको हमेशा पेशेवरों से ही सीखना चाहिए।